इसके लिए आंदोलन चलाने का काम कर रहे थे, लोगों से जाकर के मिल रहे थे। जहां हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को खोखला करने में लगे हुए थे। हमने तो हालात इस तरह के पैदा कर दिए थे बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके। जब बहुजन समाज पार्टी के साथ 18 अप्रैल को चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने इस बात का संदेश पूरे देश और प्रदेश में दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में एक मजबूत गठबंधन बना करके कमेर और किसान को एक साथ खड़ा करने का काम किया। हमारे तो जो विरोधी लोग थे, चाहे कांग्रेस के थे चाहे कोई बीजेपी का था, वो भी ये कहने लग गया था कि अब की बार 100% राज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनेगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। हम तो चौटाला साहब को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए थे। हम तो पार्टी को उस जगह लाके खड़ा कर रहे थे, लेकिन ये बच्चे इस जल्दी में थे कि चौटाला साहब मुख्यमंत्री ना बन जाए। कहीं चौटाला साहब मुख्यमंत्री बन गए तो फिर तुम्हारा दाव नहीं लगेगा। ये इसलिए कांग्रेस के बीजेपी के लोगों की कठपुतली बन के आपकी पार्टी को कमजोर करने में लग गया। और उसने ना केवल पार्टी से अलग, बल्कि पार्टी से अलग होने के बाद आपकी पार्टी के साथ जो लोग लंबे समय से काम कर रहे थे, तो लंबे समय से आपके कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनको भी लालच दे दिया। आपके जींद के अंदर 5 ऐसे हमारे साथियों को हमारे से अलग कर दिया जो पार्टी की मजबूती के लिए काम करने वाले। उनको एक एक को अलग अलग कमरों में बांट करके कह दिया कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, हम आपको टिकट दे करके विधानसभा में पहुंचाने का काम था। उनको भी इस बात की जानकारी थी कि हो सकता आने वाले समय में चौटाला साहब आपको टिकट देने की बजाय किसी और को टिकट दे दें। इसलिए वो लोग उस टिकट के लालच में उनके साथ चले गए। लेकिन इन लोगों ने तो उन पर भी विश्वास नहीं किया। 5 ऐसे लोग थे, जिसमें एक तो प्रदीप गिल था जो हमने युवा का संयोजक बनाया, उसको भी कह दिया तेरे को टिकट देंगे। उसके साथ साथ एक नीलू बानिया, उसको भी कह दिया तेरे को टिकट देंगे। इसी तरीके से उसको विजेंद्र रेड्डी को टिकट दे दिया था, और उसके साथ साथ एक प्रवीण लड़का बेणीवाल, उसको कहा तेरे को भी टिकट देंगे। और एक और पंजाबी वर्ग से संबंध रखता है हरीश अरोड़ा, उसको भी कह दिया टिकट दे दे। उनको पहले टिकट के नाम पे हमारे से अलग कर लिया, और थोड़े दिन के बाद जब इसके उपचुनाव की घोषणा होगी तो सबसे पहले लीलू बाणी ने सोची तेरी टिकट तो 100% पक्की है, जाके पेट्रोल पंप बेच दी। ये कोई मैं आपके बीच में कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा कि केवल इस बात को लेकर के किसी का मजाक उड़ाया जाए। ये 100% सच्ची है। मैं उसके पंप पे जाकर के आया था कल, और कल जब मैं उसके पंप पे गया, जाकर के मैंने पूछा कि ये लीलू वाला पंप है क्या। तो उस पंप का जो मालिक था वो पानीपत का था। उसने कहा कि लीलू ने तो चुनाव की तारीख तय होते ही पंप मुझे सौंप दिया, 50 लाख में बेच के उसका पंप बिकवा दिया, एक के घर की बिकवाड़ी कटवा रखी। और प्रदीप का स्कूल भी कहीं ना कहीं अंदर खाने मान के चलो। जिन लोगों को ये कहा कि तुम्हें टिकट देंगे, उन पे विश्वास नहीं किया और ला करके खड़ा कर दिया दिग्विजय। घर में 4 मेंबर है, हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र है, ये 4 के 90 पे लड़ेंगे क्यों जाते। आखिर कार्यकर्ताओं पे तो विश्वास करना पड़ेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो अपने कार्यकर्ता पे विश्वास कर, जो साधारण परिवार से है, जो केवल और केवल आपके बीच में सामाजिक काम करने वाला है, जो हर वक्त आपके साथ, आधी रात को भी अगर आप कहीं इसको कहते हो कि हमारा ये काम है तो चल, तो इसका फोन आधी रात भी मिल जाता है। वो लोग भी आपके बीच में आएंगे जिनकी मैं भी जिक्र कर रहा हूं। ना तो आप सुरजेवाला को जानते हो, पहचानते थे। दिग्विजय आ लिया नहीं आ लिया था, आज देखो दिग्विजय क्या ये आएंगे, टेलीफोन नंबर भी देके जाएंगे। इन्होंने कई गांव में छोड़ रखे हैं, जाकर के वो भी टेलीफोन नंबर बांटते फिरते होंगे। वो भी कहते होंगे कोई काम हमें बता दिए और सारा काम आधी रात करवा दें। ये टेलीफोन नंबर 28 तारीख तक के हैं। 28 के बाद इनके नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर बंद करके चले जाएंगे। नंबर मिलेगा तो कोई बेजू का नंबर मिलेगा, बेजू का नंबर मिलेगा। इसलिए वोट डालने से पहले इस बात पे विचार जरूर करना कि अपना कौन है, पराया कौन है। ये तो आपका अपना है। वो लोग तो केवल पैसे के बलबूते पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोई आप छोटी मोटी गलती कर बैठे और उसकी वजह से पूरा प्रदेश आपकी तरफ उंगली करके कहे कि ऐसे पैसे वाले लोग जींद में गए थे जिन्होंने जींद के लोगों को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया और अपनी ताकत बढ़ाने का काम किया। अगर आप चाहते हो कि आपकी ताकत और ज्यादा बढ़े तो फिर एक एक वोट उम्मीद को दे देना, इन्हत के निशान पे लगा देना। के निशान पे लगी वोट 100% आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो लोकसभा की भी 10 की 10 सीट जीत जाओगे, देश में मायावती को प्रधानमंत्री बनाओगे और हरियाणा प्रदेश में फिर 1987 दोहरा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में फिर आप अपनी सरकार बना लोगे। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री होंगे तो फिर मान करके चलो जींद का विकास तो तभी होगा जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बन करके आएंगे। आपने निवेदन करने हैं, कुछ लोगों ने ये भरमी सरपंच साहब कह रहे थे कि चौटाला साहब की गैर हाजिरी में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम चौटाला साहब की चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके पार्टी को यहाँ से ज्यादा वोट से जिता करके भेजें। जहाँ इस तरह के प्रचार कुछ लोगों ने कर रखा है कि चौटाला साहब का तो आशीर्वाद हमें है, ये कहते हैं कि चौटाला साहब चुनाव में नहीं आएंगे। चौटाला साहब 100% थारे बीच में 22, 23, 23, 24 तारीख में आ जाएंगे। 24 तारीख में 22, 23 में आके और खुल करके बताएंगे कि भाई मेरा राजनीतिक वारिस कौन है, मेरा पोता और बेटा कौन है। इस वेदू के सर पे हाथ रख के कहेंगे ये मेरा उम्मीदवार है, यही मेरा पोता है, यही मेरा बेटा, इसने यही बात आपसे करने के लिए। तो आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।